स्टडी 19 में स्वागत है आप सबका। और हम लोग जो है इलूसेंट का जो है विज्ञान वाला एपिसोड निकाल रहे हैं। कल 100 क्वेश्चन हुआ, आज फिर 100 पढ़ेंगे, यानी 500 है तो 5 दिन में ख़त्म। चलो ठीक है। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपका पास पहले चल जाएगा और नोटिफिकेशन भी जाएगा। और दोस्त सबका साथ फैला दीजिए ग्रुप में। एक ग्रुप में फैलाइएगा तो बहुत होगा, क्या कि आप लोग से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। ठीक, चलिए बताइएगा कि NaCl मतलब नमक हो गया। NaCl सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, नमक हो गया। और NaCl किसका आयक्स है, तो सोडियम का, यानी कि सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, किसका आयक्स है, सोडियम का। इसमें जो है बंधन होता है, आयनिक बंधन होता है। NaCl में कैसा बंधन होता है, आयनिक बंधन होता है। ठीक, NaCl जो है नमक है, उसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक, और उसका शुद्ध जल का pH मान भी 7 होता है। ठीक, बोल रहा है कि दो परमाणु के बीच जो है अधिकतम बंधन जो है कि ऋणात्मक होता है, वह अंतर को कम करता है, तो वह सहसंयोग बंधन। कैसा बंधक, सहसंयोग बंधन। ठीक, बोल रहा है कि जैसे कि बंद पानी अणु भीतर आणविक बंद कर दिया जाता है ध्रुव सहसंयोग। क्या संयोजक, ध्रुव संयोजक। जैसे बोलेगा कि बंद, यानी कि जैसे कोई बांध बना दिया, उसमें बंद कर दिया पानी, बांध बना के, तो उसमें कैसा ऊर्जा होगा, अस्थितिज ऊर्जा। कैसा ऊर्जा होगा, अस्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक, बोल रहा है कि ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी। ऑक्सीकरण मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेना। ऑक्सीकरण मतलब आप यानी कि लेना दूसरा से लेगा तो ऋणात्मक ऑलरेडी होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण मतलब देना। क्या देना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कमी होना। कमी मतलब पॉजिटिव हो गया, यानी दान करेगा। जैसे तुम्हारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, दान कर दिया किसी को, तो तुम्हारे यानी धन आवेश है, तुम्हारा ज़्यादा पैसा है तब ना दान कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो अपकरण। क्या होगा, अपकरण। ऑक्सीकरण और अपकरण। ठीक, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व एक ही तत्व का अपने सभी यौगिक ऑक्सीकरण की अवस्था में समान होता है, तो फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन। बोल रहा है कि ऑक्सीकरण की अवस्था समान होता है, किसका, फ्लोरीन। बोल रहा है कि किस ऑक्सीकरण की सदैव एक होता है, तो फ्लोरीन का एक होता है। सदैव एक क्या होता है, किसका, ऑक्सीकरण एक का होता है, एक फ्लोरीन का होता है। और सबसे ऑक्सीकारक सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो फ्लोरीन है। क्या है, ऑक्सीकारक सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है। निम्नलिखित में से किस सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है, फ्लोरीन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है, फ्लोरीन है। ठीक है, बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलान करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, NaOH बताए थे। NaOH जो है सबसे ज़्यादा pH मान होता है। NaOH जो है सबसे ज़्यादा pH मान 14 होता है। कितना होता है, 14। इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा, तो यही NaOH होगा, NaOH होगा। उसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड यह क्षार बेस है। क्या है, क्षार बेस है। ठीक, उसका बाद बताना है एसिटिक अम्ल। ये तो जानिए गया, अम्ल है। क्या है, यह कैसा अम्ल है, तो यह प्रबल यानी कि अम्ल है, यानी कि कैसा है, बोला है कि एसिटिक अम्ल जो है कि क्षार लवण अम्ल है, यानी कि क्षीण अम्ल। कैसा, क्षीण मतलब क्या हुआ, अच्छा अम्ल। जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सब क्या आता है, अम्ल में आता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हुआ, यह एक प्रकार का अम्ल है, जो कि हम लोग का यानी कि पेट में पाया जाता है। क्या होता है, पेट में पाया जाता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है, Cl का 1.7 होता है, 1.75 होता है, वही लगभग 2 का लगभग पास। ठीक, बताइएगा कि एरोमेटिक उभयधर्मी जो है क्या होता है, तो अम्ल क्षार दोनों होता है। उभयधर्मी जो होता है, ऑक्साइड जो होता है, तो उसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार दोनों होता है उभयधर्मी। जैसे उभयधर्मी में हो गया जिंक, सब किस में आएगा, तो उभयधर्मी में हो गया। एल्युमिनियम किस में आ गया, तो उभयधर्मी में हो गया। Pb किस में आया, उभयधर्मी में, यानी वो रिएक्ट क्या करेगा, क्षार अम्ल से किसी से प्रतिक्रिया करके कुछ बना देगा। ठीक, उसी प्रकार बोल रहा है जिसका जो है pH मान 7 से कम होगा तो वह कैसा होगा, तो अम्ल होगा, एसिडिक हो जाए। कैसा होगा, 7 से कम होगा तो एसिडिक अम्ल हो गया, और 7 से अधिक हो गया तो क्षार हो जाएगा, और 7 हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा। क्या होगा, उदासीन होगा। अम्ल वर्षा का pH मान जो होता है 5.5 से कम होता है। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है, 5.5 से कम होता है। जैसे बोले दांत का क्षरण जो होने लगता है, pH मान 5.5 कम हो जाता है। 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत का जो झरना शुरू हो जाता है, pH मान कम हो जाता है। और दांत जो बनाता है कैल्शियम फास्फेट का, किसका, कैल्शियम फास्फेट, उसको हम क्या कहते हैं, एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एनामेल। ठीक, उसका बाद बताइएगा
कि बोले बहु बहु आंसू जल का पीएच मान कितना होता है। तो यानी कि बोला है कि बहु आंसू जल का एक नमूने पीएच मान होता है शून्य से यानी कि अति निकटतम, यानी शून्य से निकटतम, शून्य से यानी कि निकटतम होता है। बोला है कि मानव का रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4, रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। बोला है शून्य का बराबर, बोला है कि शून्य के बराबर पीएच मान विलयन को क्या होता है अत्यंत लवणीय अम्ल होता है। क्या होता है शून्य का बराबर कितना मतलब, यानी शून्य मतलब पीएच मान सबसे अम्ल ज़्यादा हो जाएगा। 7 से जितना कम आते रहेगा उतना ही अधिक अम्ल होगा, और 7 से जितना अधिक जाएगा उतने ही क्षार होते जाएगा, अधिक होते जाएगा। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक तीन है। तो बोला है कि फास्फोरिक अम्ल, यानी कैसा अम्ल फास्फोरिक, यानी कि क्षारिक 3 अम्ल है तो यानी फास्फोरिक। फास्फोरस का फुल सूत्र क्या होता है बता, POH3PO4 फास्फोरिक अम्ल का, हाँ वही होता है। ठीक है, और बताओ अथी वाला जैसे कि चींटी का डंक में हो गया, मधुमक्खी के डंक में कौन अम्ल होता है, मेथनोइक बोलो या फॉर्मिक अम्ल, मेथनोइक या फॉर्मिक, मेथनोइक या फॉर्मिक। जैसे मेथनोइक अम्ल का सूत्र HCOOH, यानी कि HCOOH होता है मेथनोइक अम्ल। ठीक, याद रखना चींटी और मधुमक्खी डंक संघ में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, क्या फॉर्मिक अम्ल। ठीक, उसी प्रकार बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परवल विद्युत अपघटन होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, परवल विद्युतिक अपघटन कौन सा होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है अम्ल। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कोई भी जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन कराने के लिए हाइड्रोलिक HCl का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं, तो यानी विद्युत अपघटन करते हैं, हाँ ताकतवर है अधिक। बोला है मिल्क जो है एक प्रकार का पायस है, मिल्क क्या है एक प्रकार का पायस है। और दूध में पीलापन किसके कारण होता है, केराटिन के कारण से। और दूध में जो उजला किसके कारण होता है, केसिन के कारण, किसका केसिन के कारण। और दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4, कितना 6.4। ठीक है, बताना है कि और मिल्क फीवर बोलेगा ना तो पशु में होता है, मिल्क फीवर किस में होता है, पशु में होता है। ठीक, बोला है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से घूमते नहीं लेकिन बताइएगा सोल्यूशन नहीं बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो इमल्सिलिवन कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिश्रेणी इमल्सिलिवन। बोले शक्कर का घोल जो है, शक्कर का घोल में शक्कर एक प्रकार क्या है, तो घुलनशील पदार्थ है। बोले शक्कर का घोल में, बोला शक्कर का घोल जो है कैसा है, तो घुलनशील पदार्थ। ये क्वेश्चन पूछा था ग्रुप डी में, बोला था कि शक्कर का घोल में शक्कर का घोल कैसा है, तो घुलनशील पदार्थ है। क्या है, घुलनशील पदार्थ है। बोला मक्खन क्लोराइड का कब बनता है, तो मक्खन जो है क्लोराइड में कब बनता है, तो जब वसा की गुलुकाएँ पानी के छिटते जाते हैं, क्या होते हैं, छितरे जाते हैं। यानी क्या हुआ, किसी को मथने से जो है ना तो अथी में बदल जाता है। यहाँ मक्खन जो है कोलाइड में, मक्खन ठोस होता है थोड़ा सा, उसको यदि मथने से क्या कोलाइड बन जाएगा पानी का तरह, वही बोल रहा है। ठीक, बोला है कि अस्मोग किस संयोजन है, हवा और वाष्प का। अस्मोग क्या, अस्मोग किसका, यानी किसका संयोजन है, हवा और जल और वाष्प का। गेट लगा दीजिए, हवा है जल और वाष्प का। ठीक, बोला है कि एक घोल किसकी कोलाइड विलयन है, तो द्रव और द्रव में। यानी कि एक कोलाइड विलयन जो है द्रव का घोल, यानी कि बोल रहा है कि एक घोल जो है कोलाइड विलयन के किस में हुआ है, द्रव से द्रव में। बोला है कि कौन सा नियम जो है गैस से संबंधित नहीं है, तो बॉयल का नियम गैस से संबंधित है, एवोगाड्रो जो है गैस से संबंधित है, चार्ल्स का नियम भी गैस से, और जूल का नियम यानी कि गैस से संबंधित नहीं है। ठीक, बताना है कि जब कौन सा समीकरण जो चार्ल्स का नियम प्रदर्शित करता है, यानी कि V समानुपाती T। ठीक, उसके बाद बोला है कि एक समान तापमान, बोला एक समान तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन पर अणुओं की संख्या बराबर होता है। तो यह उदाहरण समझ गया ना, बोला है कि इसी में ताप और दाब आ गया, समझो एवोगाड्रो संख्या, ताप और दाब। जैसे बोला है कि समान ताप और दबाव वाले सभी गैसों का समान आयतन अणुओं के संख्या के बराबर होता है। इस नियम को क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। कितना, एक एवोगाड्रो संख्या कितना होता है बता, 6.022 10⁻23, कितना 23, नीचा 22 ऊपर 23। ठीक, बताना है किस गैस का आणविक द्रव्यमान जो है
कि उसके वसा के से दुगुना होता है। बोले किसी गैस का आणविक द्रव्यमान जो है द्रव्यमान का वसा दाब का दुगुना होता है। दुगुना वसा दाब से क्या होता है? दुगुना होता है। बोले परम शून्य ताप जो है, परम शून्य ताप जो है को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? यानी कि परम शून्य ताप कितना होता है? तो 200 माइनस 273 सेल्सियस, यानी कि 0 केल्विन बोलो या माइनस 273 सेल्सियस बोलो। 273 कितना? 273, उसमें पॉइंट भी लगा रहता है 15 पॉइंट। हाँ चलो, यानी बोल रहा है कि इसका परम शून्य ताप का परिभाषा देखो क्या बोल रहा है। बोल रहे सुनो यहाँ, सुनो, पानी उबलता है वो सब, जब देखो पानी कितना डिग्री में उबलता है? 100 सेल्सियस में 100 हो गया, और केल्विन में कितना? 373 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट, उसका बाद रोमर में 32, यानी पानी उबलेगा। क्या होगा यहाँ? परम शून्य ताप बोले। क्या बोला है? परम शून्य ताप। परम शून्य तापमान जो है ना तो माइनस 273 सेल्सियस होता है। 0 डिग्री बराबर माइनस 273 सेल्सियस। उसका बाद परम शून्य ताप का परिभाषा देखो क्या बोला है कि वह ताप जिसका सब आणविक गति बंद हो जाता है। परम शून्य ताप मतलब क्या हुआ? वह आणविक जो है ना किसी भी जो है ना गति, जैसे बोला है कि वह तापमान जिसका सब आणविक गति बंद हो जाता है, गति बंद हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान कहते हैं। बोला है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं। बोला है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। और ऊष्मा जब यानी कि एक जोर करेगा, शोषेगा तो उसको ऊष्मा शोषी। क्या? ऊष्मा शोषी। ठीक है, चलिए उसी प्रकार बताना है कि प्रकाश ऊर्जा से पानी अणु विखंडित की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन। बोला है कि प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु विखंडित के प्रतिक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन। बोला है कि सुनिए यहाँ, बोला है कि वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग में की जाने वाली रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि से तैयार किया जाता है। तो बर्जिलियस। कौन? बर्जिलियस। सुनिए, बोला है कि वर्तमान में, सुनिए वर्तमान बोल रहे हैं कि हमारे द्वारा उपयोग में की जाने वाले रासायनिक प्रतीकों मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोई भी पदार्थ का जैसे एल्युमिनियम ले लिया, जैसे सोना ले लिया, चांदी ले लिया, सेम बोल नहीं देता है, पहला अक्षर बड़ी देता है ना। यानी कि इसका जो है सबसे पहले किसने किया था? तो बर्जिलियस ने ही किया था। किसने किया था? बर्जिलियस ने। वही बोला कि वर्तमान में जो हमारे उपयोग में जो आने वाली रासायनिक जो है ना, रासायनिक प्रतिक्रियाओं का जो उपयोग जो तैयार किया जाता है तो बर्जिलियस के द्वारा किया गया। तैयार किसके द्वारा किया गया था? बर्जिलियस के द्वारा। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? तो बोल रहा है कि यह तत्व के नामों के लिए अनुशीलिप शॉर्ट यानी कि शॉर्ट हैंड संकेत करता है। तो सही बात है, शॉर्ट हैंड जैसे बड़ी अक्षर लेके नहीं कर देता है, शॉर्ट नेम हो गया। उसी प्रकार बोल रहा है कि यह प्रतीक एक या दो अक्षर के होते हैं। सही बात है, जैसे ए यू, बड़ी ए हो गया और यू छोटा हो गया, यानी कि दो, यानी कि बर्जिलियस ने जो नियम दिया था तो बोला पहली अक्षर कोई भी तत्व का नाम लिखेगा तो सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, जेडेन बड़ी हो गया, यानी कि वही होता है बड़ी। तो सेम उसी प्रकार बोल रहा है कि प्रतीक कण जो है ना एक भी हो सकता है या दो भी हो सकता है। ठीक, जैसे ऑक्सीजन एक के गो हुआ, और कोनो ले लो तो दो गो, पोटेशियम ले लो एक के गो हो गया। ठीक, जैसे Mg ने लिखता है तो M बड़ा लिख दिया, G छोटा लिख दिया, उसी प्रकार। उसके बाद बोला है क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक जो है Cl है। सही बात है, रासायनिक प्रतीक क्या है? Cl है, क्लोरीन। उसी प्रकार बोला है कि ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन ने प्रतीक किए गए थे। गलत बात है, ये बर्जिलियस ने किया था। किसने किया था? बर्जिलियस ने। प्रतीक के बारे में क्या होला? उसका चिन्ह, तो इसका चिन्ह जो दिया था बर्जिलियस ने, यहाँ बोल दिया क्या? जेम्स चैडविक और जेम्स जे थॉमसन ने। तो गलत बात बोले, यही तो गलत है, बोला गलत। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओरम कहा जाता है? ओरम सोना को कहते हैं। किसको कहते हैं? सोना का। ओरम जो है सोना का कौन नाम है? तो ये हाँ लेटिन भाषा है। क्या है? लेटिन नाम है ओरम सोना का। बोला भविष्य ईंधन जो है किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। किसको कहते हैं? भविष्य ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। और बोल रहा है हाइड्रोजन को जो है हम लोग अवारा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं हाइड्रोजन को? अवारा तत्व। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। बोला निम्नलिखित
सबसे हल्का हीलियम है, क्या है? सबसे भारी कौन सा है? ऑस्मियम है। और सबसे जो है लिथियम क्या है? धातु में सबसे हल्का है, धातु में। चले, और सबसे जो है कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। तत्व बोलेगा तो कौन सा है तत्व? ऑस्मियम तो भारी है ना। चलो ठीक है, याद करना। चलो, बोला है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचिज ऊर्जा दृष्टि से निम्नलिखित में से ईंधन होता है, यानी कि सर्वोत्तम ईंधन किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में। सर्वाधिक ईंधन किसमें होता है? हाइड्रोजन में। सर्वाधिक ईंधन किसमें होता है? हाइड्रोजन में। और जो सबसे गुप्त उष्मा यदि बोलेगा ना तो हाइड्रोजन में ही सबसे अधिक होता है, हाइड्रोजन में। बोले निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का सबसे कम पर्यावरण में प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन बना कि पर्यावरण में सबसे कम प्रदूषण कौन करेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मांड में। कितना परसेंट? 71%। कितना? 71%। बोला जल गैस जो है किसका संयोजन है? CO+H2। जल गैस CO+H2। इसी को हम लोग भाप अंगार गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाप अंगार गैस CO+H2। और प्रोड्यूसर गैस बोलेगा CO+N2। ठीक उसी प्रकार बोलना है कि भाप अंगार गैस जो है किसका मिश्रण होता है? तो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, प्लस H2O तो हाइड्रोजन हो गया। इसका तो मिश्रण किसका होगा? तो यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि भाप अंगार गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भाप अंगार गैस बोलो, या चलो इसी को ही हम लोग जल गैस बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जल गैस। ठीक है। उसी प्रकार बता निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट ईंधन में इस्तेमाल किया जाता है? द्रवित हाइड्रोजन प्लस द्रवित ऑक्सीजन। रॉकेट ईंधन में किसका प्रयोग करते हैं? द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, दोनों का। रॉकेट ईंधन में द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन। चलिए ठीक है, बताइएगा एलपीजी में जो है मुख्यतः दो गैस होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। गंध के लिए सल्फर मिलाया जाता है और इथाइल मरकैप्टन भी मिलाया जाता है, और घरेलू ईंधन एलपीजी का सिलेंडर का वजन 14.2। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने में करते हैं? तो द्रवित पेट्रोलियम। किसका? द्रवित पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम बोलेगा कौन चट्टान से निकलता है? तो अवसादी चट्टान। कौन? अवसादी चट्टान। और पेट्रोलियम को गुणवत्ता जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्टेन संख्या। क्या? ऑक्टेन बोलिए संख्या, या C10। क्या? C10 विधि से। ठीक है। बताइएगा कि डॉट की उपस्थिति में किसके कारण से गंध महसूस होता है? तो सल्फर यौगिक, यानी एलपीजी का गंध किसके महसूस के कारण होता है? सल्फर के यौगिक के कारण, मिश्रण जो किया जाता है। हाँ। और बोलेगा गंध का सूचक बोलेगा कौन कौन है? तो वनीला और प्याज। गंध का सूचक। क्या? गंध का सूचक है वनीला और प्याज। बोल रहा है कि सीएनजी में जो है सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो मीथेन इथेन पाया जाता है। मीथेन किस में पाया जाता है ज़्यादा? सीएनजी में। और एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन। और कोल गैस में क्या होता है? तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसका बाद जल गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस। उसी को जल गैस को हम लोग क्या बोलते थे? यानी कि भाप अंगार गैस। CO+H2। प्रोड्यूसर गैस CO+N2। ठीक है। उसका बाद देखना है बायोगैस में जो है क्या पाया जाता है? कौन गैस? मीथेन। बायोगैस में कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। कितना परसेंट? 75%। बोला है बायोगैस में जो है अन्य नाम से भी जाना जाता है गोबर गैस। बायोगैस का अन्य नाम क्या है? गोबर गैस। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से गोबर गैस का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने। गोबर गैस का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने। बोला है कि निम्नलिखित में से किसे लॉन्ग ऑफ ऑक्टेव का दिया है? यानी कि बोला है कि लॉन्ग ऑफ ऑक्टेव किसने दिया है? न्यूलैंड ने। किसने? न्यूलैंड ने ही ऑक्टेन का नियम दिया, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन का जैसे बोला है कि 3 गो वैज्ञानिक था, मेंडलीफ हो गया और न्यूलैंड हो गया। उसका बाद देखो कौन था? मोसले था। उसका बाद देखो क्या था? 4 गो था। डोबेराइनर ने त्रिक का नियम दिया, और न्यूलैंड ने अष्टक का नियम बोले, या ऑक्टेक का, यानी कि ऑक्टेक का नियम। और उसका बाद जो है अबुआऊ ने दिया कक्षा भरने का सिद्धांत।
उसका बाद जैसे बोला है कि मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया और मोसले ने नहीं आधुनिक आवर्त सारणी मोसले है और खाली आवर्त सारणी बोलेगा तो मेंडलीफ। चलिए ठीक है, बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ दिया। देखिए यहाँ पे जो है ना ऑप्शन वाइज, जैसे कि फेराडे दे दिया, न्यूटन दे दिया, मोसले देगा तो मोसले मारना। जैसे कि यहाँ दे दिया फेराडे तो नहीं होगा, न्यूटन भी नहीं होगा, उसका बाद वोहर नहीं होगा, चौथा नंबर में मेंडलीफ है तो मेंडलीफ मारना पड़ेगा। मोसले देगा तो मोसले मारन करेंगे। चलिए ठीक है, बोला है कि मूल तत्व का आधुनिक आवर्त सारणी में जो बना होता है पहला वैज्ञानिक कौन था? तो मेंडलीफ था। बोला है कि मूल तत्व की आवर्त सारणी जो बनाया था किसने बनाया था? तो मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी जो है ना सबसे पहले बार बनाया था यही मेंडलीफ ने। किसने बनाया था? वो सब आया था, आवर्त सारणी नहीं बनाया था, खाली तत्व को सजा दिया था और आवर्त सारणी अथी नहीं बनाया था। ठीक, तो किसने बनाया था? मेंडलीफ ने बनाया था। ठीक, मेंडलीफ ने कब दिया था आवर्त सारणी का नियम? 1859 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में। और उसका बाद 1913 ईस्वी में कौन आया? मोसले। 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में। ठीक, उसका दमेत्रिप जो है मेंडलीफ ने तैयार किया था रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी को। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को किसने तैयार किया था? मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने। नील्स बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमको सत्य वाला देखना है। क्या बोला है कि नील्स बोहर का सिद्धांत, किसका? नील्स बोहर का सिद्धांत क्या बोलता था कि हर आवर्त सारणी के अंतिम तत्व जो है ना संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा। सही बात है, यानी कि नील्स का बोहर का सिद्धांत दिया था कि हर जो है कि पीरियोडिक टेबल में तत्व है उसका जो है विद्युत विन्यास निकालेगा डायमेंशन अंतिम, यानी कि पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। ये सही बात है। उसका बाद बोला है कि हीलियम में जो है 2 गो अंतिम बचता है। ठीक, कितना बचता है? तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचता है, यानी कि बचपन करता है, तो इसी कारण उसको हीलियम। ठीक, उसका बाद बताना है कि समूह 3 और 12 के तत्वों के परागमन तत्व कहा जाता है। क्या कहता है? परागमन तत्व कहा जाता है। सही बात है। जैसे बोला है कि नील बोहर का सिद्धांत क्या बोला है कि वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से लेकर 70 होता है उसका लेंथेनाइट श्रेणी में रखा जाता है। गलत बात है, लेंथेनाइट श्रेणी में नहीं रखा जाता है। देखिए वहाँ लेंथेनाइट श्रेणी कितना है? लेंथेनाइट एक्टेनाइट 78। चलिए देखिए, बोला एक्टेनाइट कितना से आता है? 89 से लेके 103 तक, यानी 90 से लेके 103 तक जो आता है तो एक्टेनाइट से आता है। क्या होता है? एक्टेनाइट से आता है, एक्टेनाइट से। ठीक, उसी वर्ग का बोला आधुनिक आवर्त सारणी में जो है समूह कितना था? वर्ग 18 था। वर्ग कितना था? वर्ग जो है जो 18 था। वर्ग कितना था? 18 था। उसका बाद बोलेगा सारणी कितना था? 7 था। सारणी कितना था? आवर्त सारणी 7। मेंडलीफ का आवर्त सारणी में बोलेगा तो आवर्त की संख्या 7 और समूह 9 था। समूह 9 था। ठीक, बोल रहा है कि ऑक्टेन संख्या, चलिए ठीक है, बोला है कि ऑक्टेन संख्या के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक तत्व के बढ़ते क्रम परमाणु भार के उपस्थिति में जो कि भौतिक में रासायनिक गुण धर्म का समान तत्व होगा अंतर में, यानी कि 7 जो है ना 1 से लेकर 7 ऑक्टेन संख्या मतलब क्या? 1 से लेकर 8 तक, यानी कि 7 तक मिलेगा, यानी कि समान मिलेगा, समझे ना। उसका बाद नहीं मिलता है। ऑक्टेन संख्या मतलब कि 8 हुआ, ऑक्टेन मतलब 8, 7 तक मिलेगा, उसका बाद नहीं मिलेगा। ऑक्टेन संख्या इसी कारण फेल हो गया, 8 तक लगता था उसका बाद नहीं लगता था। ठीक, बोला है कि आवर्त सारणी के कौन सा तत्व जो कि उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है? तो क्लोरीन में बंधुता बोलेगा सबसे अधिक किसमें होता है? क्लोरीन में। बंधुता सबसे अधिक किसमें होता है? तो क्लोरीन में होता है। और सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है कौन सा? फ्लोरीन होता है। यानी कोई लड़की के फ्लो मत करो, ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक सबसे ज़्यादा किसमें होता है? फ्लोरीन में। क्या? फ्लोरीन में। ठीक, उसका बाद बोल रहा है, चलो आवर्त सारणी में ट्रिक है, सब समझा लॉजिक। ठीक, बोला है कि आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व है जो कि प्रत्येक तत्व का नाम यानी कि प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्गमाला में द्वारा किया जाता है? तो 14। कितना? आवर्त सारणी में ऐसे तत्व है 14 गो जिसका नाम प्रतीकात्मक और निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है। वर्णमाला द्वारा किया जाता है।
चलिए बताइए, मेंडलिक आवर्त सारणी में जो है हाइड्रोजन जो है एक स्थान ग्रहण नहीं कर पाया। स्थान ग्रहण मतलब क्या हुआ, मेंडलीव जो आवर्त सारणी बनाया ना, वो हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे सका, यानी कि आवारा तत्व इसी कारण बोलते हैं ये यहाँ से उठ के कभी वहाँ, वहाँ से वहाँ चल जाता है, ठीक, यानी कि किसी में मिल जाता है, इसी कारण जो है ना उसको आवारा तत्व बोलते हैं। और ये पूछबो करता है अपवाद में जो है मेंडली का जो है नियम फेल हो गया, मेंडलीव का नियम फेल हो गया, तो इसके कारण क्या है, तो हाइड्रोजन का वो निश्चित स्थान नहीं दे पाया, निश्चित स्थान नहीं दे पाया। बोला है कि चलो ठीक है सुनो, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कि उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। जर्मेनियम क्या है, उपधातु है। फास्फोरस क्या है, उपधातु है। ये सब क्या है, फास्फोरस तो इसमें भी दिया है। फास्फोरस उपधातु कैसे हो गया? उपधातु जैसे कि देखो इसका वहाँ जितना अब पीरियोडिक टेबल में मिल रहा है ना, देखो कार्बन हो गया, देखो वहाँ पे बोरोन हो गया, एसआई हो गया, सीजियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या हो गया, एसबी हो गया, एंटीमनी, ये सब क्या होगा, उपधातु हो गया। उपधातु मतलब क्या हुआ, जिसमें करंट जो है ना हल्का हल्का जाएगा, कनी मनी, यानी कि कनी मनी जाएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद बोला है कि क्षार धातु का गुण कैसा होता है, बोला इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देता है। बोला कि क्षार धातु का गुण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देता है। बोला कि धातुएं जो है विद्युत का वहन क्यों करती है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातु जो है इलेक्ट्रॉन का वहन काहे करता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो विद्युत धारा क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इज ए करेंट, यानी करेंट का फ्लो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा। बोल रहा है कि पीरियोडिक टेबल में जो है बाएं से दाएं जाने पर, सुनो, बोला है पीरियोडिक टेबल में जो बाएं से दाएं जाने पर जो है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, तो बंधुता बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या होता है, बंधुता बढ़ता है। और आकार भी बोलेगा तो बढ़ेगा, क्या होता है, आकार भी उसका बढ़ता है, यानी कि बोला है कि बंधुता भी बढ़ता है, ठीक। उसका बाद जो है धनात्मक भी बढ़ेगा, क्या होगा, धनात्मक भी बढ़ेगा। बोला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टेनाइट श्रेणी में, तो जैसे बोला कि लिथियम ये नहीं होता है, ठीक। कौन सी होता है, क्यूरेनियम, क्या, क्यूरेनियम, ये क्या है, एक्टेनाइट समूह का है। बोला है कि एक्टेनाइट समूह किस समूह में रखा गया, तो यानी कि ए ब्लॉक तत्व में, ए ब्लॉक तत्व में सब एक्टेनाइट को रखा गया। एक्टेनाइट और लेंटेनाइट को कौन ब्लॉक में रखा है, ए ब्लॉक में, ठीक है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा धातु एक उपधातु है, तो जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम हो गया, सिलिका हो गया, ये सब क्या है, उपधातु है, क्या है, जर्मेनियम, सिलिका, आर्सेनिक हो गया, ये सब क्या है, उपधातु है। एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या है, उपधातु है। बोला है कि सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से डुबाने पर, यानी डुबा कर रखे जाते हैं, किस में रखा जाता है, संग्रह करके, केरोसिन तेल में। सोडियम धातु कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में। और सोडियम धातु को हम लोग चाकू से भी काटते हैं, लिथियम सोडियम को चाकू से काटते हैं। उसका बाद बताइएगा कि फास्फोरस को कहाँ रखते हैं, तो पानी में, किसमें, जल में, किसको रखते हैं, फास्फोरस को, ठीक। चलिए बताइएगा कि आजकल सड़कों में जो हम लोग रोशनी के लिए प्रयोग करते हैं, लैंप सब जो प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो है लैंपों में यानी पीलेपन जो होता है ना, किसके कारण होता है, तो सोडियम के कारण। पीलापन किसके कारण होता है, सोडियम। अस्टांशियम के कारण लाल होता है, बेरियम के कारण हरा होता है, क्या होता है, आतिशबाजी के दौरान बेरियम के कारण कैसा होता है, हरा होता है, बेरियम हरा होता है। और बोला एक अस्टांशियम कैसा रंग होता है, लाल होता है। और पीला कैसा होता है, सड़कों में जो पीला रंग नहीं होता है वो वेपर सब में, तो वो फ्लो यानी किस रंग सोडियम का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रंग पीला होता है, क्या होता है। चलिए वो चमकने वाला बना देता है, वो चिपका देता है कुछ। चलिए ठीक है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसका आमतौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में प्रयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, क्या, वॉशिंग सोडा का ही नाम से हम लोग क्या धोवन सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी कि वॉशिंग सोडा को ही हम लोग धोवन सोडा कहते हैं। और धोवन सोडा का रासायनिक सोडियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, दो सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। उसमें कितना बाल्टीन जल होता है, 10 बाल्टीन, कितना बाल्टीन, 10 बाल्टीन, 10H2O, ठीक। उसी प्रकार बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम जानिए गया सोडा होता है, क्या होता है, सोडा, यानी कि धोवन सोडा होता है। बोला है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए
वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। बोला कि अस्थायी कठोरता, किसका? अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वॉशिंग सोडा को, यानी कि धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं। और अस्थायी कठोरता का कारण किसका कारण होता है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नहीं है, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस क्लोरीन होता है, उसमें क्या होता है? क्लोरीन भी होता है। क्या होता है? क्लोरीन हो जाता है। ठीक, बताइएगा धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2 धोवन सोडा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? नाम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बाय मतलब क्या हुआ? NaHCO3 लगा तो बीच में H लग जाता है, NaHCO3, तो यानी कि H बीच में जो लगा तो बाय, यानी कि बाय लगा दिया, क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, और ये जो है, चलिए ठीक है, बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम तो जानिएगा कि बेकिंग सोडा है। क्या है? बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। ठीक, उसका बाद बोला है कि गूथे हुए आटा में बेकिंग सोडा के लिए मुलायम किया जाता है, यानी कि मिलाया जाता है। तो मुलायम करने के लिए क्या किया जाता है? मुलायम करने के लिए। जैसे कि उसमें कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? CO2। जैसे कि कोई भी आता है मलता है तो उसमें क्या मिला जाता है? फूलने के लिए नहीं, जैसे फूल देता है, जैसे पूरी में मिला देते हैं बेकिंग सोडा, यानी कि फूलेगा, फूलता है तो उसमें कौन सा गैस भर जाएगा? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार रोटी में जो है फूलता है तो उसमें कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए ठीक है, बोल रहा है चलो तुम नहीं खाना रोटी कल से। बोले फोटोग्राफी में सामान्य प्रयोग की जाने वाली हाइपो, बोले फोटोग्राफी में जो है सामान्य प्रयोग की जाने वाली हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम आयोडाइड का। किसका करेंगे बता? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सोडियम आयोडाइड का, सोडियम आयोडाइड का। और हाथ में जो कि इलेक्शन के समय जो सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड। क्या? यानी कि बोला कृत्रिम वर्षा करने के लिए क्या चीज़ करने के लिए? सोडियम सिल्वर आयोडाइड। और उसका बाद जैसे बोलेगा कि वोट देने वाला इंक में कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। इसी कारण उसका दाग जल्दी नहीं छूटता है। चलो ठीक है, बताना है फोटोग्राफी में जानिए गया तो, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट का हाइपो का रासायनिक नाम हो गया। हाइपो का रासायनिक नाम, हाइपो का सोडियम थायोसल्फेट। उसका फोटोग्राफी में जो है कि सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है Na2H2O3 जो कि विलयन का प्रयोग करते हैं। अपघटन बना के सिल्वर ब्रोमाइड को विलयन के सिल्वर यानी कि थायोसल्फेट के रूप में निकल जाती है। यानी सिल्वर ब्रोमाइड का भी प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो यानी कि फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में। ठीक, उसी प्रकार बोल रहा है कि फोटोग्राफी में जो है सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। वही आ गया, फिर से 3 बार क्वेश्चन दे दिया। फोटोग्राफी में जो अस्थायी फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। क्या? सोडियम थायोसल्फेट। क्या? सोडियम थायोसल्फेट। बोल रहा है कि कार के चालक के सुरक्षा के प्रयोग, यानी सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली वायु का थैला होता है। तो यानी सोडियम इंजाइम होता है। क्या होता है? इंजाइड। क्या? हाँ, सोडियम इंजाइड होता है। बोला है कि कार चालक जो होता है सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाली वायु थैला कहाँ पे होता है? वायु स्टीयरिंग। ओ, एयरोबैग स्टीयरिंग। तो क्या होता है उसमें? सोडियम एंजाइड होता है। सोडियम के हाँ, सोडियम एंजाइड होता है। क्या होता है? सोडियम एंजाइड होता है। बोल रहा है कि कृत्रिम में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड द्रव, यानी कि बोला प्राकृतिक में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड और अथवा टेबल नमक जो है हेलाइड होता है। कैसा होता है? हेलाइड होता है। हेलाइड मतलब क्या हुआ? वो जो है ना 17 पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। इसी कारण क्या हुआ? हेलाइड हुआ। क्या हुआ? तो हेलोजन कितना ग्रुप में आता है? 17 में। कौन कौन होता है? फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ, ठीक, वो तो निष्क्रिय गैस में हो गया। एस्टेटिन हो गया एगो। क्या हो गया? एस्टेटिन। सुनो, बोले 5 गो है। ठीक, क्या है? तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया 4 गो। उसका बाद एगो एस्टेटिन होता है। क्या होता है? हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4 गो गया। एगो एस्टेटिन क्या होता है? ठीक, यानी कि ये सब क्या हो गया? ये सब हेलोजन हो गया। क्या हुआ? हेलोजन। इसका अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? 7। ठीक,
7 इलेक्ट्रॉन होगा। अस्थाई करने के लिए एगो पैसा लेता है 8 पुराने के लिए। चलो ठीक है, बताना है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम, यानी कि खाने वाला जो नमक होता है उसमें रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। बोला है कि चिली, बताइएगा चिली यानी कि चिली से सीरा, बोला है कि चिली सीरा जो है किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का। यानी बोला है कि जैसे चिली साल्टपीटर बोलते हैं, क्या चिली साल्टपीटर का है सोडियम नाइट्रेट। चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट हो गया तो इसका सूत्र क्या होगा? HNO, हाँ बताओ क्या? हाँ NaNO3, ठीक है। यानी चिली साल्टपीटर जो है यह सूत्र यानी कि आयक्स है सोडियम का। किसका आयक्स है? सोडियम का आयक्स कौन कौन है? देखो नमक हो गया NaCl, चिली साल्टपीटर हो गया, उसका बाद देखो ट्रोना है। क्या है? ट्रोना है, ठीक। उसका बाद यह है सोडियम क्लोराइड, नमक। बताना है कास्टिक सोडा जो है का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे कठोर हाइड्रोकार्बाइड नहीं बनाता है? तो पोटेशियम क्या है? हाइड्रोकार्बोनाइट नहीं बनाता है तो कौन? पोटेशियम। कौन? पोटेशियम। यानी ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है कौन? पोटेशियम। बनाता कौन कौन है? सोडियम बनाता है, उसका सीजियम बनाता है और लिथियम बनाता है। बोला बारूद को बनाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। बारूद बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम। बारूद बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का बोला है कि इस्तेमाल किया जाता है। हाँ सोडा इसी बोलते हैं ना। गन पाउडर में जो है मिश्रण होता है, गन पाउडर यानी गोली बारूद में जो मिश्रण किसका किसका होता है? तो चारकोल। क्या? चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट। चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि चारकोल किसमें? यानी कि जो है गन पाउडर मतलब बंदूक में जो अंदर में भरा होता है। बोले कि समुद्र के पानी में कौन सा धातु निकली जाती है? बोलिए मतलब ऐसे बोला कि समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो मैग्नीशियम। यानी कि समुद्र के पानी से कौन सा धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम। सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा जो उसमें क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? NaCl यानी कि आयोडीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा किसमें? समुद्र में। और इकलता होगा। बोल रहा है कि मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल जानवे करता है, प्रकाश संश्लेषण जो करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? मैग्नीशियम होता है। कौन सा धातु होता है क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम। रक्त में कौन सा धातु होता है? लोहा। रक्त में कौन सा धातु होता है? लोहा। चलिए दोस्तों आज हो गया 203। ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और क्या बोलेंगे शेयर कर दीजिए। ठीक है।